भगवान ने बाल की लीलाएं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अधिक प्रचलित और कहीं सुनी जाती हैं, वैसी बाल लीलाएं प्रभु श्री राम जी की न कही जाती है और न ही उतनी सुनी जाती है। क्योंकि भगवान जो कृष्ण का चरित्र है वो लीला पुरुषोत्तम है और भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र जो है वो मर्यादा पुरुष है। भगवान के स्वभाव में बचपन से ही एक स्वभाव है कि जो कार्य करते हैं वो पिताजी से पूछ के करते हैं, और भगवान लीला पुरुषोत्तम के स्वभाव में क्या है, करने के बाद भी नहीं बताते कि मैंने किया। वस्तुतः भेद कोई नहीं, लेकिन एक मर्यादा को स्थापित करते हैं और एक लीला के द्वारा मर्यादा को स्थापित करते हैं। जिस समय समाज में जैसी आवश्यकता रही है साधक के हृदय को भगवत तत्व को समझने के लिए, भगवान ने उस समय में वैसा ही अवतार धारण किया। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो उसमें भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वाराह। वाराह में क्या स्वभाव होता है? वो गंध प्रधान, वो पृथ्वी की गंध को भली भांति समझते हैं, इसलिए भगवान ने उस समय वाराह रूप धारण किया। अब हिरण्यकश्यप को मारना था, उसने क्या वरदान मांगा? ना मैं नर से मरूं, ना ही किसी जीव से मरूं। तो भगवान ने कह दिया ना नर रहे और ना ही बानर रहे, दोनों रूप धारण कर लिया एक साथ। तो भगवान का स्वरूप जो मर्जी, जिस मर्जी अवतार में भगवान ने अवतार लिया, जैसा मर्जी स्वरूप बनाया हो उन्होंने, पर स्वभाव उनका कल्याण कारक ही रहा है। स्वरूप वो सनकादिक होते हैं तब भी कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, और रामकृष्ण होते हैं तब भी जीव के कल्याण का ही चिंतन करते हैं। किस प्रकार से जीव मुझसे जुड़े, जीव की गति किस प्रकार मुझ में हो जाए, उसके लिए जो जो आवश्यक होता है भगवान वो सारी क्रियाएं करते हैं। तो भगवान ने जो बाल लीलाएं की, जो अपने स्वजनों को सुख दिया, प्रियजनों को सुख दिया, माता को सुख दिया, भगवान ने मर्यादा को स्थापित करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया कि कल को कोई ये ना कहे कि भगवान भी तो मनुष्य रूप में आए थे, उन्होंने कौन सा गुरु की सेवा की जो हम करें। इसलिए भगवान ने एक मर्यादा स्थापित की। अब जब भगवान का शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुआ क्रम, विश्वामित्र जी महाराज जिनकी कथा आपने कल सुनी, अब जब वो महाराज के राजप्रासाद में आ गए और सिंहासन पर विराजमान हो गए, जब उन्होंने भगवान की पहले याचना की कि हे राजन, आप मुझे अपने दोनों बालकों को दे दीजिए। राजा ने कहा महाराज काम तो एक है, आपने कहा आपको असुर तंग कर रहे हैं, असुरों को मारना है तो मैं सेना भेज देता हूं। यदि असुरों को मारना है, असुरों से रक्षा सुरक्षा करनी है तो मैं अपनी सेना भेज देता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं बात सिर्फ असुरों को मारने की नहीं,
असुरों को तो लक्ष्मण हनहि निमिखमा ते। यदि असुरों को मारना हो, इस पृथ्वी के जितने असुर हैं उनको एक निमिष बराबर पलक झपकने में जितना पल लगता है, जितना समय लगता है, उसको एक निमिष कहते हैं। और लक्ष्मण जी चाहे तो सब शत्रुओं को एक निमिष में खत्म कर सकते हैं। मुझे सिर्फ शत्रुओं को नहीं मारना है, मैं सनातनी तो होना चाहता हूं। लक्ष्मण जी को इसलिए दे दीजिए कि वो असुरों को मार दें, और राम जी को इसलिए दे दीजिए कि मैं सनात हो जाऊंगा। विश्वामित्र के बारंबार याचना करने पर जब दशरथ जी तैयार न हुए, वशिष्ठ जी ने युक्ति बताई। एक संत परिभाष में कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहु मतलब बहुत, लेकिन वो कहते थे बहु का मतलब बहु कि समझाया, इनको भेज दो, कल को ये बहु लेके आएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा। अगर आज इनको भेजोगे ना तो कल को ये बहु लेके आएंगे। तो कहते हैं दशरथ जी तुरंत राजी हो गए। जब उन्होंने सोचा कि घर में बहू आएगी इनको देने से, तो दशरथ जी राजी हो गए। एक बात बताएं, देने से कभी कुछ कम नहीं होता। इन्होंने दिए कितने बालक थे और वापस कितने आए? 8। कितने आए? 2 दिए, 2 गए और 4 वहां से, तो कितने हो गए? तो देने से कुछ कभी कम नहीं होता है, इसलिए देते रहो। तो कहते हैं अब जब बालकों को वशिष्ठ जी के कहने पर, अपने कुलगुरु के कहने पर चक्रवर्ती जी देने को तैयार हो गए, तो कहते हैं चक्रवर्ती जी ने एक प्रार्थना की। राजा दशरथ जी ने एक प्रार्थना की। कहते महाराज ये दोनों मेरे प्राणनाथ सुतदेव, ये दोनों बालक मेरे प्राण हैं। और मैं आपको अपना प्राण दे रहा हूं, कोई भी शर्त पे आप मुनि की तरह मत ले जाइए। आज के बाद तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। यदि ऐसा मानने को आप तैयार हैं तो हमारे बालकों को ले जाइए। दशरथ जी की तरफ से हाँ हो गई। इशारा किया विश्वामित्र जी, चले। भगवान ने कहा 2 पल रुकिए जरा। सौंपे भूपै सिंह बहुविधि दे असीस। भगवान ने कहा जरा माता जी को प्रणाम करके तो आ जाए। विश्वामित्र जी ने अपने आप को रोका। पिताजी से हाँ करवाने में इतनी देर लगी और कहीं माता जी को प्रणाम करने गए और माता जी ने ना कर दी तो, क्योंकि पिता से ज्यादा पुत्र पर माताधिकार होता है। पितुर 10 गुणा माता, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार पुत्र पर मां का होता है। लेकिन नहीं, जीवन में संस्कार है तो सब कुछ पुनः बन सकता है। जीवन में संस्कृति के प्रति आदर है तो सब कुछ पुनः बन सकता है। और यदि संस्कार नहीं है तो कुछ भी दोबारा नहीं हो सकता। अब जैसे ये फ्रिज है, फ्रिज होता है, फ्रिज में जो गैस होती है
उसमें ठंडक डालने के लिए उसको एक संस्कार दिया गया है, उसे एक संस्कार दिया गया है, इतने टेम्परेचर होने पर यह चीज ऐसी हो जाएगी। अब वो जब गैस निकल जाती है उसमें से तो लोग क्या कहते हैं, अब ये क्या हो गया, डब्बा हो गया। जो पहले फ्रिज कहा जा रहा था वो डब्बा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो संस्कार है, उसे जो पढ़ाया गया है यंत्रों के माध्यम से, उसने वो पढ़ाई छोड़ दी है और उस पढ़ाई को छोड़ने के कारण से उसका अस्तित्व मिट गया। तो भगवान अपनी मां को प्रणाम करने जा रहे हैं। मां को प्रणाम किया, मां ने तुरंत आज्ञा किया, जाओ यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण। गोस्वामी जी कह रहे हैं दोनों भाई कैसे जा रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर। आज भय किसको है, हमेशा याद, समाज का संतुलन रजोगुण से ही हो सकता है। शतोगुण में क्या होता है, पलायन होता है। अच्छी चीजें जो होती है ना, वो बुरी चीजों के सामने टिकना नहीं चाहती। अच्छी चीजें, अच्छे व्यक्ति किसी बुरे स्थान पे अगर बुरे व्यक्ति बैठे हो तो वहां से वो नजरें चुरा करके निकल जाते हैं। कौन? बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग। अच्छे लोग स्वयं कहीं बैठे हो और वहां पर बुरे लोग आ जाए तो क्या कहते हैं, चलो चलो यहां से चलो, ये लोग आ गए, अब चलो यहां से। तो समाज का निर्माण शतोगुण से होगा, लेकिन समाज का संचालन है वह रजोगुण से ही होगा। आज सतोगुण का भय रजोगुण दूर करने जा रहा है। जो प्रशासन होता है वो रजोगुण है। तो कहते हैं हरसि चले मुनि भय हरण। मुनि के भय को दूर करने के लिए दोनों भाई चल पड़े। अब जब भगवान चले तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तन श्याम कमाला। अब जब चलने लगे तो रास्ते में, मार्ग में भगवान को बहुत सारी बातें मुनि बताने लगे। चले जात मुनि दीन दिखाई, पुनि ताड़ का क्रोध कर भाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दान जान दीन जान तेहि निज बद दीना। जैसे ही आप सत्कर्म की तरफ बढ़ेंगे, जैसे आप अनुशासन में आएंगे, तुरंत आपके जीवन में बनावटी चीज आने लग जाएंगे, आपके आसपास ऐसे लोग आने लग जाएंगे। ये ताड़का माया का रूप है, और जो माया होती है वो बनी होती है। तत्वतः वो जैसे दिख रही होती है वह वैसे नहीं होती। प्रभु बालकृष्ण लाल ने भी सर्वप्रथम जो उद्धार किया वो किसका किया? पूतना का किया। और प्रभु श्री राम जी ने जो प्रथम उद्धार किया उसका किसका किया? ताड़का। दोनों में माया की। वो कैसे बन के आई थी? एकदम रूपवती बन के आई तो थी लक्ष्मी के जैसे सौंदर्य को लेकर के, लेकिन जब उसका कल्याण किया, उसका उद्धार किया प्रभु ने, तो वह अपने विकराल रूप में प्रकट हो गए। तो हमारी आपकी कामनाएं भी ऐसी होती हैं। ये पहले देखने में तो अच्छी लगती है, पहले
कामनाएं देखने में सोचने में तो अच्छी लगती हैं, पर जब अपने रूप में आती हैं तब पता लगता है मैं इतना गलत सोच रहा था, मैं इतना गलत हो गया। तो कहते हैं ताड़का को भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान के ही निज पर दे। उसे दीन समझ करके भगवान ने अपना चरण अर्थात उसको निज निवास प्रदान कर दिया। अब भगवान पहुंच गए जहां पर यज्ञ हो रहा था। भगवान ने गुरुदेव विश्वामित्र को सुव्यवस्थित करते हुए कहा कि प्रभु आप यज्ञ करिए और निश्चित होकर करिए। जीवन में शतों गुण आपके जीवन के जो सत्व गुण है उसकी जो रक्षा सुरक्षा है ना, रजोगुण, तब आपको तमोगुण तंग नहीं कर सकता। हमारा आपका जो विचार है वो 3 गुणों से पैदा होता है ना, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। संसार का क्रम चलता तो तीनों के मिश्रण से है, लेकिन जिनमें तमोगुण प्रभाव अधिक रहता है उनमें क्रोध, कामनाएं आदि का ज्यादा प्रभाव होता है। रजोगुण में भोग और सत्वगुण में भक्ति, ज्ञान, चिंतन। तो भगवान ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा, हे गुरुदेव आप प्रेम से यज्ञ करें, हम आपके यज्ञ की रक्षा करें। प्रातः मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बाण राम तेहि मारा सत जोगन का सागर पारा। कुछ लोग होते वो बातों से नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं वो बातों से नहीं मानते। उनको पता होता है कि मैं यहां जाऊंगा तो मैं पिटूंगा, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर। मारीच को पता है कि अब यज्ञ की रक्षा परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, फिर भी विघ्न करना है तो करना है। स्वभाव, जीव का स्वभाव कुछ ऐसे कार्यों स्वभाववश कर जाता है जो चाहता तो नहीं हो करना, तो उसका स्वभाव बन गया है। भगवान ने उसको बिना फर के बाण से मारा और समुद्र के उस पार जाकर वो गिर गया, और उसे वो बाण अंतिम समय तक याद रहा। अब जब यज्ञ हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, तो भगवान श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज ये कौन यज्ञ, उसे भी आप संपन्न कर दे। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? तब मुनिवर सादर बहु कहा बुझाई। चरित एक प्रो देखी न जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के शाखा। जब घर से चले थे तब भी हर्ष चला। अब इस यज्ञ को पूर्ण करके चल रहे हैं तो हर्ष चला। वहां भी प्रसन्नता पूर्वक चले, यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। यहां भी प्रसन्नता पूर्वक चल रहे हैं, दूसरे यज्ञ में सफलित होने जा रहे हैं। इसका अर्थ पता क्या? तो अपने घर से निकलो, अपने घर की दहलीज से जब आप बाहर निकलो ना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जब आप यात्रा में जा रहे हैं,
आप में प्रसन्नता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जिस दिन आप अपसेट हो ना, जिस दिन आपका लगे कि मूड ठीक नहीं है, उस दिन आप घर से मत निकलो। क्योंकि आप जब निकलोगे ना तो चेहरा लटका के निकलो, और जो मिलने वाला है वो क्या पूछेगा, क्या हो गया भैया, कोई समस्या है क्या? तो आप कोई बात, चेहरा क्या लटका है, बस ऐसे ही। और आप जब प्रसन्न होते हैं तो सामने वाले, और कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, सब आनंद है। आपकी मुखाकृति को देख करके सामने वाले की मुखाकृति वैसी ही बन जाती है। यदि आप किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी को दुखी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब आप अपने घर की चौखट से बाहर निकलो तो आपको ये स्मरण रहे कि आप समाज में प्रसन्नता देने जा रहे हैं, आप किसी दुखी करने नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि सब भगवान की मूर्ति है। इसलिए यात्रा में जाओ, किसी से मिलने जाओ, वैसे भी अपने घर से निकलो तो प्रसन्नता से ही निकलो। इसलिए घर से कोई निकलने लगे तो झगड़ा नहीं करना, ठीक है? उससे पहले निपटारा करना। जब जाने लगे तो थोड़ी सी मीठी गोली देके भेजो, है ना? कई एक्सीडेंट तो इसलिए हो जाते हैं घर से हो गुस्से से निकलते। अच्छा, कुछ लोग जहां मर्जी जाए भिड़ जाते हैं, हो जाए तो लोग कह भी देते हैं, लगता है लड़ाई पत्नी से हुई और गुस्से हम पे उतार रहा है। तो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जब भी यात्रा करें प्रसन्नता से करें। तो हर से चले मुनिवर के साथ चल पड़े भगवान। जब रास्ते में चलने लगे, भगवान है तो बालक ही, एक ऊंचा सा पहाड़ दिखा, भगवान जाके उस पर चढ़ गए। विश्वामित्र जी डरने लगे, बोले राघव नीचे आ जाओ। बोले गुरुदेव आनंद आ रहा है। अरे नहीं, डर लग रहा है। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? बोले आपके पिताजी ने चलते चलते कहा था, तुम पुण्य पिता आन नहीं को। आप पिता हो। जब मैं विश्वामित्र हूं तो मुझे भय नहीं लगेगा, और मैं पिता हूं इसलिए मुझे भय लग रहा है। आप भगवान से कोई संबंध स्थापित करो। मैं सच कहता हूं, मैं स्वयं का अनुभव नहीं कह रहा हूं, इस व्यास गति से जो गुरुजनों का अनुभव हुआ है। आप भगवान से कोई भी संबंध स्थापित करो, कुछ भी मान लो उनको आप, तो आपका हर संबंध निभाने को तैयार है, और उस संबंध को आप जी की तरह है उनके साथ में। एक अयोध्या संत जी तो भगवान को अपना शिष्य मानते थे, भगवान को अपना शिष्य मानते थे। एक कुटिया थी, राघव सरकार का उन्होंने एक चित्र वहां लगा रखा था और उनको पढ़ाते थे। वो कहीं नहीं जाते थे, कहीं दर्शन, कहीं कुछ कुछ करने नहीं जाते। तो संतों में बात चली उनकी, पता नहीं कैसे महात्मा है, कहीं आते जाते नहीं, किसी से मिलते जुलते नहीं। कहते हैं हम अपने चेले को पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो लोग गए। हमारी एक समस्या है, हम जहां नहीं पहुंचते हैं ना, वहां कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। हम जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। कोई धनवान व्यक्ति निकले तो हम सहज ही गाली देते हैं उसको,
अगर कोई फॉर्च्यूनर से निकल रहा हो तो सीधे कर देंगे, साला नंबर 2 का काम करता हो। पता नहीं कैसे बेचारे ने वो धन इकट्ठा करके लिया हो, चाहे लोन पे लिया हो, हम क्या कहेंगे नंबर 2 का ही काम करता हो। मतलब वो क्या है, निर्णय हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। जिस दिन हम वहां पर चलने लग जाएंगे ना, तो हमें लगेगा कि हम तो सही हैं। तो सही तो वो भी था ना जिसे 2-4 साल पहले आपने गलत कहा था। तो संत को लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे ही है। तो कभी कभी भगवान पर क्रोध भी करते, और क्रोध करते और छड़ी हाथ में लेते। पढ़ लो, राजकुमार बने हो आके, राज्य का संचालन करना है आपने। अगर कुछ पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो राज्य का संचालन कैसे करोगे? अच्छा, कई बार तो ऐसा होता था कि भगवान से नाराज हो जाते थे। ठीक है, क्यों पढ़ोगे? राजा के बेटे हो ना, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा कहते हुए वो डंडी गा रहे थे। तो जब वो डंडी दिखाते थे, छड़ी दिखाते थे उस मूर्ति को, तो मूर्ति कांप जाती थी, वो मूर्ति कांपने लग जाती थी। तो कहते राघव, मैं बस ऐसे आपको डांट रहा था, मैं मारना मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको। ये भाव का निर्मल है, ये निर्मल भाव से प्राप्त होगा। हम आप समझते हैं कि बस जैसे है वैसे। ये भैया तभी हमें प्राप्त होगा जब इतनी निर्मलता आएगी, इतनी पावनता आएगी भाव में। तो विश्वामित्र जी कहते महाराज, मैं आपका पिता हूं, ऐसा आपके पिताजी ने कहा है, और उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। भगवान गुरुदेव के कहने से नीचे आए और फिर सब साथ दोनों चलने लगे। अब जब साथ में चलने लगे, अब मार्ग से जब भगवान निकलने लगे, मार्ग से निकले तो आश्रम एक दीप मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। जब आश्रम से निकलने लगे, मार्ग से एक आश्रम दिखा, बहुत वीरान सा आश्रम है। जब कोई दिख नहीं रहा था तो भगवान ने पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा। बोले ये आश्रम किसका है? आश्रम ये किसका है? पूछा, मुनि शिला एक देखी, एक शिला देखी जो एकदम पत्थर के जैसे है, तो नारी पर एकदम पत्थर जैसे लग रही है। गुरुदेव कौन है ये? किसका आश्रम है? गुरुदेव ने सकल कथा मुनि कहा विशेखी। अच्छा, किसी की व्यथा भी कथा हो सकती है क्या? किसी का पतन कथा बन सकता है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, आप कह रहे हो कि अहिल्या है ये, अहिल्या का तो पतन हुआ, फिर कथा कैसे हो सकती है? गुरुदेव ने कहा, जिसकी व्यथा को परमात्मा सुने वो कथा ही है, और जिस की व्यथा को सुना है सबकी कथा ही बनी है। द्रौपदी की व्यथा को भी तो सुना तो भगवान ने। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा कर रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की नारी है। महर्षि गौतम के शाप के कारण से इन्होंने पत्थर का शरीर धारण कर लिया, अर्थात ही जड़वत हो गई। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये आपके चरण कमलों को चाहती हैं, आप इन पर कृपा करो। क्योंकि गौतम ऋषि ने यही कहा था
जब उन्होंने देखो, जब कोई अपराध हो जाए, जब कोई गलती हो जाए हमसे, तो हमेशा याद रखना, जब आपको ये पता लग जाए कि आपसे गलती हो गई है, कोई गलती बन गई है, उसे स्वीकार करना, उसे स्वीकार करना सीखना। जब आप अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपराध से मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं के अपराध बढ़ जाते हैं जो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते, जो युक्तियां लगाने लग जाते हैं, नहीं हमसे तो हुआ ही, फिर आपसे हुआ है ये साबित करने के लिए सामने वाला लग जाता है। लेकिन जब आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे अपराध हो गया, तो सामने वाला वहीं पर रुक जाता है। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो मां भगवती अहिल्या ने स्वीकार किया, गुरुदेव हे महर्षि मुझसे अपराध हो गया। और जैसे ही अपराध स्वीकार किया तो गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत महर्षि ने कहा जाओ त्रेता युग में। तो श्री राघवेंद्र सरकार जब मिथिला की तरफ गमन करेंगे, जब मिथिला की तरफ जाएंगे, उनके चरण रज आपको प्राप्त हो जाएगी और आप इस देह से मुक्त हो जाएंगे, इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रतीक्षा में भगवान ने कहा मेरा तो लेना देना चलता है भक्तों के साथ, मेरा तो लेना देना है। चरण कमल रज चाहति कृपा करो रघुबीर। जैसे भगवान को आज्ञा की गुरुदेव ने, और गुरुदेव को प्रणाम करके, इष्ट देव को प्रणाम करके जैसे राघव आगे बढ़े, उनके चरण कमल की रज मां भगवती अहिल्या को स्पर्श हुई और गोस्वामी जी कहते हैं परशत पद पावन सोगल सावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार कही। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है कोई तपस्या से कोई शक्ति पैदा हो गई। ये तप ही तो किया है। हमारे आपके जीवन में क्या है, हम कोई कर्म करते हैं ना तो हम तुरंत फल चाहते हैं। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है तुरंत फल मिल जाना चाहिए। बचपन में कुछ लोग जानते होंगे, बच्चे जब आम खाते हैं, आम खाते हैं तो आम की जो गुठली होती है कहीं मिट्टी में दबा देते हैं ताकि इसी से दूसरा आम पैदा हो जाए। ये सोच करके वो कर तो देते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वहां जाते हैं और उसे खोदते हैं। जब उसमें आम नहीं निकला होता है ना पेड़, तो घर वालों को क्या बताते हैं उसमें तो पेड़ निकला ही नहीं। तो परिहास में घर वाले क्या कहते हैं, ये लंबे समय का काम है, तुम उसको उखाड़ो और उसकी पिपीरी बजा लो। तो कुछ बच्चे होते हैं उखाड़ के लाते हैं, उसको गुठली को छील के उसे पिपीरी बजाने लग जाते हैं, वो बजती है। तो जिनके जीवन में प्रतीक्षा नहीं है ना साधन करने के बाद, तो बस खाली पिपीरी बजाते हैं बस। और जिनके जीवन में साधन करने के बाद प्रतीक्षा है, उनके जीवन में फल पैदा होता है। यदि साधन करने के बाद
आप में प्रतीक्षा नहीं है तो प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। अपराध हुआ और अपराध के बाद साधना की, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट भई तप पुंज सही, जैसे कोई तपस्या से शक्ति पैदा हुई। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को नमन कर रहे, भगवान की स्तुति करने लगी मां अहल्या और कहती है मुनि श्राप जो दीना अति फल की, परम अनुग्रह में बड़ों का क्रोध, बड़ों का आवेश, गुरुजनों का आवेश, माता पिता का आवेश हमारे लिए हितकारी होता है। इसीलिए तो मां कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल की, परम अनुग्रह में माना। यदि उन्होंने मुझे श्राप ना दिया होता तो देखो भरी लोचन हरिभव मोचन, यह लाभ शंकर जान। आपके दर्शन का जो लाभ भगवान शंकर प्राप्त करते हैं, मेरे पति के श्राप के कारण ही आज मुझे वो प्राप्त हुआ। पता नहीं मैं साधन कर पाती कि नहीं, आज उनका श्राप भी मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। ऐसा कहके वो अपने पति के लोक को चली गई। और भगवान अब जब यहां से चले गए, अब थोड़े से भगवान जो हंसते हुए चल रहे थे, मुस्कुराते हुए चल रहे थे, थोड़ा सा चेहरा उतर गया भगवान का। जब भगवान का चेहरा उतर गया तो गोस्वामी जी कहते हैं अब भगवान कहां चले हैं? गुरुदेव के साथ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जब कोई किसी से अपराध बन जाता है तो क्या करता है? गंगा स्नान करता है। भगवान ने भी गंगा स्नान किया। क्यों? क्योंकि अहिल्या जी ब्राह्मण ऋषि पत्नी और भगवान क्षत्रिय, तो उनके चरण की जो रज स्पर्श हो गई है वो अपराध समझ करके भगवान का चेहरा मुरझा गया और ऐसा विचार करके वो गंगा स्नान। मां भगवती गंगा के अवतरण की सारी कथा विश्वामित्र जी ने भगवान को सुनाई। किस किस प्रकार से कैसे कैसे तपस्या करके आपके ही वंशजों ने मां भगवती गंगा को इस धरा पर प्रकट कराया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान में देव न पाए। जब आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो वहां पर दान करो, वहां पर ज्ञान मत बांटो। तीर्थ में जाकर के ज्ञान नहीं, दान करना होता है। वहां के पंडा पुजारी को जानते हैं कि नहीं जानते, आप उस चक्कर में न पड़ो। आप जो करने गए हो आप वो करके आओ। मैं बहुधा देखता हूं, अगर कहीं कोई तीर्थ जाएंगे तो आकर के बताएंगे अरे वहां तो पूरी लूट मचा रही। आप क्या करने गए? दर्शन करने। आप वो करके आओ। आप अपनी श्रद्धा क्यों खराब कर रहे हो? आप अपनी श्रद्धा न खराब करो। तीर्थ में जाकर के जो दान दे वो महान, और जो दान ना दे वो नादान। ठीक? तीर्थ में आप दर्शन के उद्देश्य से गए हैं, आप दर्शन करें। आप वहां पर कमियां मत ढूंढो। अरे यहां सफाई नहीं है, गंदगी है, कोई तीर्थ बोला। आपके घर में कोई आयोजन हो, आपका घर ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500 गज में होगा और आपके रिश्तेदार सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं। जिस घर में आप 10 लोग रह रहे हो उसी घर में जब 100 लोग आ जाते हैं तो क्या होता है? सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। और उनके जाने के बाद आप क्या करते हो? चीजों को व्यवस्थित करते हैं। अब आप तीर्थों की क्षमता देखो। जिस क्षेत्र में 1000 लोग रहने चाहिए वहां 10,000 लोग प्रत्येक दिन रह रहे हैं।
ये तो वहां के लोगों का भला मानो कि वो व्यवस्था करते रहते हैं। आप वहां पर गंदगी का दर्शन करने नहीं गए थे, आप वहां पर अपने इष्ट का दर्शन करने गए। आप वो करके आप वहां के लोगों को मत बता रहे आपको तो मंत्री नहीं आता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रयागराज गए, त्रिवेणी संगम। तो संगम पहुंचे तो लोगों को पता लगा कि इतने बड़े विद्वान और बहुत महान हस्ती। तो ये हुआ कि इनका संकल्प कौन कराए, क्योंकि ये स्वयं संस्कृत के विद्वान है। एक पंडित जी ने कहा मैं करा देता हूं, लेकिन यहां नहीं, गंगा के भीतर कराएंगे संकल्प। नाव को बिठाया पंडित जी को और वहां पर ले गए गंगा के भीतर, संकल्प बोलना शुरू किया उन्होंने, उनकी अपनी भाषा, उनके अपने भाव। तो कुछ त्रुटि रह गई होगी शब्दों में। पंडित जी ने कहा महाराज कुछ त्रुटि दिख रही है। बोले महाराज आप त्रिवेणी आए हो, संगम आए हो, यहां पर 3 नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, यहां सरस्वती भी है, पर सरस्वती की दिख रही है। गंगा और यमुना दिख रही है ना त्रिवेणी में, सरस्वती का लोप है, वो दिखती नहीं है। भावना से समझो कि सरस्वती यहां पर बह रही है। तो तीर्थ में जाकर के आप विद्वता मत दिखाओ। पंडित जी ने कहा फिर तो ठीक, मैं भावपूर्वक संकल्प कर देता। इसलिए तीर्थों में जाकर के अपना ज्ञान बिल्कुल मत बांटे। आप उनको मत बताएं कि आप कहां से आए हो, आपसे बहुत श्रद्धा लेके जाए। तो भगवान ने क्या किया, विविध दान वही देव न पाए। वहां पर गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके दान किया। अब जो भगवान का चेहरा मुरझा गया था फिर से खिलखिला उठे। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेद विदेह नगर नियराया। अब प्रसन्नता पूर्वक भगवान चले। अब प्रसन्नता पूर्वक जब चले तो जो यज्ञ था उस यज्ञ के नगर में कहां पहुंचे हैं, विदेह नगर नियराया। राजा जनक जी के नगर के समीप पहुंचे। कर्पूर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत निषेधी। जब उस नगर की रम्यता को, श्रम्यता को भगवान ने देखा तो प्रसन्न होकर के अपने अनुज को दिखाया। वापी गोप सरित सरनाना, सल्य सुधा समपान मनीषोपाना। गुंजत मंजुमत रस भिंगा, पूजत कल बहुवर्ण विहंगा। वर्ण वर्ण विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। जहां पर धर्म होता है वहां पर सब चीजें व्यवस्थित होती हैं। जिनके जीवन में सत्कर्म है उनके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होगा, और जिनके जीवन में अस्त व्यस्तता दिखती है समझ लो यहां पर सत्कर्म नहीं। उनका जीवन अस्त व्यस्त ही होता है, कहीं की चीजें कहीं पड़ी होती है और कहीं की चीजें कहीं। भगवान ने नगर की रम्यता को जब देखा, वहां पर पुर के नरी नारी सब अद्भुत है, सब अद्भुत है। और जैसी ये बात मिथिलापति को प्राप्त हुई कि आज हमारे नगर में विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे उनको ये पता लगा कि आज हमारी नगरी में महामुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो, अपने
समाज के विप्रों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, वैदिकों को लेकर के, अपने सचिवों को लेकर के वो पहुंच गए। बहुत सारा खाद्य पदार्थ लेकर के पहुंच गए और प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया, आदर किया। दीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। एक बात याद रखना, किसी से मिलने जाओ ना तो खाली हाथ मत। अगर कोई कहीं यात्रा से आ रहा है और आपको फोन कर दे कि मैं यहां से गुजर रहा हूं आपके स्टेशन से, तो खाली हाथ मत। पेंट्री कार्गो से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, स्टेशनों पे सब कुछ उसे मिल जाएगा, और आप खाली हाथ में जाओ, कुछ लेकर। कई ट्रेनों में तो पेंट्री कार होती भी नहीं। तो इसीलिए जब कहीं भी किसी से भी मिलने जाए तो कुछ लेके जाए। भगवान कुशलक्षेम हुआ और अभी मुनि ही बैठे, उनसे कुशलक्षेम प्रश्न हो रहा था। इसी समय भगवान अपने अनुज के सहित वहां आ गए। सर आए दो भाई गहे कहे देखन फुलवाई। वहां पर फुलवारी देखने भगवान गए थे और जैसे वहां पर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ बैठ करके अभी कुशलक्षेम का प्रश्न कर रहे थे, इतने में दोनों भाई आ गए और जैसे ही भगवान को देखा जनक जी महाराज ने, लोचन सुखद विस्तृत अपने नेत्रों से देख करके ऐसा लग रहा था पूरे विश्व की चित्त को चुराने का सामर्थ्य जिनमें है। ये जो विधेय है ये ज्ञान मार्गी है, जिनके लिए शरीर नश्वर है। पर क्या भगवान का शरीर नश्वर तो नहीं है ना? चिरा आनंदमय देह तुम्हारी। भगवान को देखते ही उनकी नजरें भगवान पर ही टिक। विश्वामित्र जी ने बुलाया और अपने निकट बैठाया। सब सुखी देख दो भ्राता बारी विलोचन पुलकित गाता। एक बात हमेशा याद रखना, ना घटने वाली प्रिय घटना, ना घटने वाली प्रिय घटना जब घट जाती है उस समय का क्या आनंद होता है उसका अनुभव किया जा सकता है। ना कहा जा सकता है ना सुना जा सकता है, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। जिस घटना के लिए आपने कभी सोचा भी ना हो ये घटना घट सकती है और वो प्रिय है, तो इतनी प्रसन्नता होती है कि अनुभव का विषय। आज साक्षात ब्रह्म ही, साक्षात भगवान ही जिनके दरवाजे पर आ गए, वो कितनी प्रिय घटना रही। भगवान को देख करके अपने शरीर को ही भूल गए, अब भगवान को ही निहार रहे। जब भगवान को निहार रहे थे तो कहूं नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि मेरे को कुल बात, ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं या किसी राजा के हैं? क्योंकि वेश तो इनके ब्राह्मणों जैसे दिखते, पर साथ में धनुष बाण लगा है, तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं ये है कौन? ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा उभय वेश धरि की सोइया। ये कहीं ब्रह्म तो नहीं? जनक जी कहते हैं मैं जिस ब्रह्म का चिंतन करता हूं, मैं जिस तत्व का चिंतन करता हूं, ये कहीं वही तो नहीं है। अभी अपने आप को वो क्लियर नहीं कर रहे कि है कौन। भगवान विश्वामित्र जी महाराज से प्रश्न कर रहे हो, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा उभय वेश धरि की सोइयावा। ये कहीं युगल रूप में ब्रह्म ही तो नहीं आ गए? तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको देखने के बाद मैं स्वयं के देह को भूल जा रहा हूं। सहज विराग रूप मन मोरा थकित बहुत जीवी चंद चकोरा। मैं
सहज वैरागी हो। और इनको देखने के बाद जैसे चंद्रमा के लिए चकोर लालायित हो जाता है, अपनी नजरों को नहीं हटाता है, वैसे मुझे भी लग रहा है। आप बताइए ना, ये है कौन? एक बहुत सुंदर बात कही जनक जी, दाते प्रभु पूछो सती भाव। मैं सत्य सत्य आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन कहो नाथ यदि करहु दुराऊ। आप भेद मत रखना, बता दो ना ये कौन है। इन्हीं विलोकत अति नरागा बर ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हसी कहो नृपनी का वचन तुम्हारा न हो या अली का। उन्होंने प्रश्न किया है और प्रश्नों को प्रश्नों में ही उत्तर दे दिया। विश्वामित्र जी ने भी उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनको ये पता चल जाएगा कि भगवान है, तो जो यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ ऐसे ही संपन्न हो जाएगा। जब कोई चीज सहजता में मिल जाती है जीवन में, उसकी कीमत नहीं पता लगती है। हम तो सीधा सीधा ही कहते हैं सहज में कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, सहज में किसी की उन्नति होनी ही नहीं चाहिए। जिनकी उन्नति सहज में होती है ना, सबसे ज्यादा क्राइम वही करते हैं। सहज जीवन उन्नति होनी ही नहीं चाहिए। उन्नति के लिए प्रयत्न होने चाहिए, सबके जीवन में होने चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कहा मुनि बिहसी कहो नृपनीका, मुस्कुराते हुए कहते आप अब सच कह रहे हो शायद। क्यों? क्योंकि वचन तुम्हारे ना होए अली का, तुम्हारी बात झूठी थोड़ी हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि ये कौन है, लेकिन कह रहे आप कह सक रहे हो शायद, आप शायद सब कह रहे हो, क्योंकि आपकी बात झूठी थोड़ी होती है। अरे इनकी बात झूठी नहीं होती, आप बता दो कि कौन है। विश्वामित्र जी ने उनको प्रश्नों में ही रखा। अब उनका परिचय देते। रघुकुल मनि दशरथ के जाय, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए इनको उन्होंने भेजा है। और इन दोनों का नाम राम लखन, दो बंधुवर रूपशील बल धाम। मख राखो सब साखी, जब जिते अशुभ बलराम। ये जो यज्ञ चल रहा है, ये विगत 1 वर्ष से चल रहा है। 1 साल से आज जो संकल्प है राजा जनक जी का, ये 1 साल हो गया इस संकल्प को लिए। 1 साल में जितने राजा हैं, जितने अपने आप को वीर प्रतापी समझते हैं, वो सब आ रहे हैं और सब आके जा रहे हैं। सदानंद जी ने सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को जाकर के निमंत्रण दिया यहां आने के लिए, कि जो पुरुष आपके यहां वीर हो, जो शिष्य आपके वीर शिष्य हो, उन्हें आप यहां पर लेके आए। भगवान को कोई निमंत्रण थोड़ी किया, निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जनक जी कहते हैं महाराज, आपकी कृपा से इन दोनों के हमें दर्शन हो गए, और मैं सच कहूं मैं बहुत भाग्यशाली हूं। कहीं न सको निज पुण्य प्रभाव, हमारा तो उल्टा अभ्यास हो गया है। हम अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं, जहां नहीं भी कोसते बनता है ना, ढूंढ के लाते हैं। हम तो सबसे बड़े अभागे हैं। क्या दिया भगवान ने? कुछ तो नहीं दिया। लेकिन हमारे ठाकुर केसरी साहब जी हैं, ये हमेशा बोलते कि भगवान ने बहुत कृपा की। ऐसा स्वभाव बनाएगा।
जीवन में ये कहना सीखिए कि आप पर भगवान की बहुत कृपा है। ये कहना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं अभागा हूं, मुझ पर कृपा नहीं है। जनक जी अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं और अपने भाग्य की प्रशंसा कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु चितहि नर नाहु बुलक गात अधिक उच्च। अब जाने को तो चाह रहे हैं, यहां स्वागत करने आए थे ना, रहने तो नहीं आए थे। अब जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन वही मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अब बार बार पलट पलट के भगवान को देख रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु चितहि नर नाहु। राजा जनक बार बार भगवान को पलट पलट के देख रहे हैं। क्यों? बुलक गात और अधिक उछाल। इनको देख करके मन तरंग हो रहा, मन में तरंग आ रही है। एक सुंदर सा निवास उनको देकर के प्रदान करके भगवान को निहारते हुए राजा जनक अब अपने सचिवों के सहित, ब्राह्मणों के सहित, वहां के समूह के सहित अपने राजप्रासाद की तरफ आते हैं। अब कहते हैं भगवान जब राजा चले गए जनक जी, तो संध्या वंदन आदि क्रिया करके गुरुदेव कथा आदि सुनाने लगे, इतिहास पुराण सुनाने लगे। भगवान कहते हैं, नाथ लखन पुर देखन चाहन, पर प्रभु सकोच डर प्रकट न कहा। प्रभु लक्ष्मण जी ना नगर देखना चाहते हैं, पर आपके डर के कारण कह नहीं रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। जो राउर आए समय पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आए। तो किसी ने पूछा, महाराज आप पहले भी कभी आए हो क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? आपके संकोच के कारण लक्ष्मण जी नगर तो देखना चाह रहे हैं, पर आपके संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। तो दुष्यंत जी मुझे फिर तो क्या कहते, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं इनको ले जाऊंगा और नगर दिखा के ले आऊंगा। तो किसी ने पूछा, आप आए हो क्या पहले कभी? आए तो हम भी नहीं है। तो जिसे यही नहीं पता कि यहां क्या है, वो दिखाएगा क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु, धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम धनुष से बहुसुंदर। आप सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन अपने सेवक को सुख देने के लिए आप पूछते हो। आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर मुझे सुख देने के लिए आप मेरे से ऐसा मुझे बढ़कर दे रहे हैं। भगवान के लिए 4 वाक्य हैं, और इन 4 वाक्यों को हमेशा ध्यान रखना। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, और परमात्मा सामर्थ्यवान है, और फिर भी वो करुणा का सागर है। सर्वत्र है तात्पर्य वो हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां वो नहीं है। सर्वज्ञ का तात्पर्य वो सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छिपा हुआ है। वो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, वो जो करना चाहे या जो हो रहा है उसी के द्वारा ही हो रहा है। संत कहते हैं फिर भी वो करुणा का सागर है, तो हमारे अपराधों को जानता है, फिर भी कितना पर्दा किया हुआ उसने। वो सब कुछ तो जानता है, क्या नहीं जानता हमारे बारे में।
ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वो नहीं है? हमने क्या किया, धर्म को, सत्य को एक एक सीमा दे दी। अच्छा, धर्म सत्य ये मंदिर तक रहता हो, मंदिर की सीढ़ियों तक। क्या कहते हैं लोग व्यवहार में, कहते थे मंदिर है यहां तो झूठ, मतलब झूठ बोलो और यहां मत बोलो। तो हमने एक सीमा दे दी, एक परिधि दे दी। क्या सत्य की कोई सीमा होती है? अरे मंदिर है, भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। तो हमने क्या किया, भगवान को सिर्फ मंदिर तक सीमित रख दिया। ठीक है, सही दिशा में जा रहे हैं, फिर तो गलत हो रहा है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप प्रेम के कारण ऐसा कुछ करते हो, आप मुझे सुख देने के लिए ऐसा करते हो। अजाई देखे देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भार, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ, जाकर के अभी आपने राजा को सुख दिया अपना दर्शन देकर के, अब नगर वासियों को सुख दीजिए, सुंदर बदन दिखाए। इन नगर वासियों पर आप कृपा करें और अपने गुरुदेव को मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। लोगों के नेत्रों को सुख देने के लिए अपने गुरुदेव को प्रणाम करके निकले। अब भगवान को कहां पता है कि कौन सी गली किसकी है? ना कमला की गली, ना विमला की गली, ना उर्मिला की गली, किसी की गली थोड़ी पता है। पर भगवान इतने अद्भुत है। किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण बहुत अच्छे चोर है। भगवान कृष्ण बहुत अच्छे चोर है। वो क्या करते हैं, आंखों से काजल चुरा लेते हैं। आंखों से कहते नहीं, अरे वो तो इतना खतरनाक चोर है कि आंखों का काजल चुरा लेगा, कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो आंखों का काजल चुरा लेते हैं। किसी ने कहा तुमको पता नहीं, उन्होंने तो आंखों के काजल चुराए थे, पर इन्होंने तो आंखें ही चुरा ली। और भगवान जब निकले गली गली में, और जैसे गली में निकले तो बालक बिंद देखी अति शोभा लगे, संग लोचन मन लोभा। जैसे गली में निकले तो लोगों ने भगवान को देखा और लोगों का मन जो है वो लोभित हो, लालच आ गया लोगों के मन में, इनको देख तो ले। जब भगवान गलियों से निकलने लगे, बीथियों से निकलने लगे, तो कहते हैं सखियां अपनी अटारियों पे खड़े होकर के भगवान का परिचय करा रही हैं। कहते देखन नगर भूपति आए, समाचार को पाश न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निज लूटन लागे। जैसे कोई भिखारी हो और वो राजा की संपत्ति लूट ले, यही स्थिति यहां के लोगों की होती है, मिथिला के लोगों। धाये धाम काम सब त्यागी, जो जो कर रहे थे ना सब छोड़ के, अरे भैया राजा के पुत्र आए हैं नगर को देखने के लिए, चलो जरा उनको देख के तो आए। साल भर से यज्ञ चल रहा है, आज तक बहुत सारे राजा आए गए, कभी कोई दर्शन करने नहीं है, पर आज ये आए हैं तो धाये धाम काम सब त्यागे। अपने घरों के काम छोड़ छोड़ के लोग इनको देखने जा रहे हैं। ये कितने अद्भुत है। तो एक सखी कहती है, जुबती भवन जरोखरी लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कितनी अच्छी मर्यादा है। माताएं गलियों में नहीं, अपने झरोखों में खड़ी है और अपने झरोखों से खड़े होकर के भगवान को निहार रही है।
और जो भगवान को निहार रही थी, कहा परस्पर वचन सब प्रेम से एक दूसरे से बातें कर रही हैं। क्या कह रही है? सखी इन कोटि काम छवि जीत। अरे इनको देखो तो सही, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। अरे आपको पता है हमने देखा तो है, भगवान विष्णु को भी सुना है, उनकी 4 महिलाएं हैं, देखे तो सुंदर। भगवान ब्रह्मा को भी सुना है, उनके 4 मुख हैं, वो भी देखने। भगवान शंकर को भी सुना है, वो पंचानन है, 5 मुख वाले हैं। इन सबको सुना और देखा तो है हमने, पर अपर देव अस को ना आही, क्या छवि सखी पट करिए न जाए। अभी जो छवि आ गई है ना, अभी आंखों से जा नहीं रही, क्योंकि काले रंग में कोई रंग चढ़ता नहीं है। तो भगवान क्या है? सांवले ही तो है, नील सरोवर नील। कहते आपको पता है कौन है? कि दशरथ के झोटा, दशरथ के बेटे हैं। तो एक सखी ने कहा, अच्छा तुमको कैसे पता? अरे ये इन्होंने दाड़का को मारा है, मुनि के यज्ञ की रक्षा की है। अरे जो बड़े वाले दिख रहे, जिनकी भुजाएं लंबी सी हैं, पीतांबर धारण किया हुआ है, सांवले सरकार दिख रहे ना, ये कौशल्या के बेटे हैं। भगवान अपने मुख को ऐसे करके नहीं चल रहे, भगवान सिर को झुकाते जा रहे हैं गलियों में। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बताओ, पिताजी का नाम लिया तो कोई बात नहीं, अबे तो बड़ी माँ जी का नाम ले रहे हैं, बोलू? बोलना नहीं, हम लोग घूमने आए हैं, बोलना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जाकर के तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। ये ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं। ये वर्तमान स्थिति है। आप तो हिमाचल से, आपको पता है कितनी लड़ाई बड़ाई हो जाती है लोगों में। भगवान ने कहा नहीं, बोलना नहीं। गौर किशोर बेशुगर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। ये तो बड़े वाले जो आगे जा रहे हैं ना, इनका नाम राम है, ये कौशल्या नंदन है, और ये जो गोरे गोरे से पीछे जा रहे हैं, भगवान राम के जो पीछे जा रहे हैं, ये सुमित्रा नंदन है। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको बताया किसने हमारा परिचय? हम यहां आए हैं, ये बात इनको किसने बता दी? इनको देखते ही यहां की सखियां कह रही हैं, ऐसा लग रहा है ना कि हमारे राजा को अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए, हमारे राजा को अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए। क्यों? कि इनका संबंध अगर किशोरी जी से हो जाएगा, इनका आना जाना कभी लेने कभी छोड़ने आते रहेंगे, और इसी बहाने हमको इनके दर्शन होते रहेंगे। लेकिन पता हमें लगता है हमारे जो राजा हैं वो अपने संकल्प को तोड़ेंगे नहीं। को कहा ये भूपति पहचाने मुनि समेत सागर सन्मान। तो उसी में किसी सखी ने कहा तोड़ भी सकते हैं। क्यों? अरे इनको पहचान गए हैं, तो मुनि के समेत इनको पहचान गए हैं, इनका आदर किया है, इनका सम्मान किया है। लेकिन फिर एक सखी कहती है, क्यों ना हमने जो जब तब व्रत किया है, भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना कर लो सारे मिलकर कि जो धनुष है, मान लो अगर राजा जनक अपना संकल्प ना तोड़े, उनका संकल्प बना रहे, तो मान लो हमने जो जब तब अनुष्ठान किया है उसके पुण्य प्रभाव से हम ब्रह्मा जी से कहेंगे कि धनुष इन्हीं से टूट जाए। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ
लोग चाहें कि ये काम आपसे ही हो। सखियां कहती है, जो विधि बस अस बनई संजोगु तो कृतकृत्य हो सब लोग। यदि ऐसा संयोग बन गया तो हम सब कृतकृत्य हो जाएंगे। क्योंकि अगर धनुष टूटा तभी यह संभव होगा कि इनके दर्शन हमें मिलते रहेंगे। सब नगरवासियों को सुख देते हुए भगवान अपने अनुज के सहित वहां के जो उद्यान है उन सब का दर्शन कराया और संध्या के समय वापस आए। आकर के अपने गुरुदेव को सब कुछ बताया, जो देखा तो सब कुछ बताया। एक बात हमेशा याद रखो, जब आपके बच्चे आपसे कुछ बता रहे हो उसे सुनो, प्रेम से सुनो। ऐसा लगे कि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उन्हें साहस मिलता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे कुछ छिपाएंगे नहीं। जो बच्चा बचपन में कोई अपराध भी करके आता है तो अपनी मां को बताता है, मां आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने पेंसिल चुरा ली। फिर वही बच्चा उम्र बढ़ने के बाद आपसे दूरी क्यों बना लेता है? ये गलती हमारी आपकी। हम उसे ऐसा भयभीत करने लग जाते हैं कि वो फिर हमसे छिपाना शुरू कर देता है। किसी का को छुड़वाना है तो पहले उसे भयभीत नहीं, उसे पहले प्रेम करो। तो भगवान ने अपने गुरुदेव को सब कुछ बताया और सब कुछ बताने के बाद संध्या वंदन आदि हुआ। उसके बाद अपने गुरुदेव के चरण दबाने लगे। गुरुदेव का चरण दबा करके भगवान सोने को तैयार हुए। उसके बाद लखनलाल ने भगवान के चरण दबाने शुरू किए। गुरुदेव शयन कर गए, सो गए, भगवान सो गए, पर लक्ष्मण जी अभी पौधे लेटे सोए नहीं। भगवान उठे अपने गुरुदेव के उठने के पहले, सोए बाद में तब उठे। और भगवान के उठने के पहले लखनलाल प्रातः काल की सारी क्रियाओं को संपन्न किया और गुरुदेव के लिए पूजन के लिए भगवान पुष्प लेने को वाटिका में गए। और वाटिका में जाकर के भगवान ने वहां की सुरम्यता को देख करके मन गदगद हो गया। भगवान जैसे वाटिका में प्रवेश करने लगे तो समझ कहते हैं चहुदी से चितई पूछ माली गन लगे ले न दल भूल भूल दल। चारों तरफ पहले देखा, कोई दिखे तो सही, किसी से पूछूं तो सही। भगवान जनक के अतिथि हैं और सामान्य अतिथि नहीं है, जिनके आदर को जनक जी स्वयं गए। ऐसे विशिष्ट अतिथि वीवीआईपी। भगवान ने चारों तरफ देखा, चहुदिसी चितई पूछ माली गन। हम भी चारों तरफ देखते हैं। भगवान ने चारों तरफ इसलिए देखा कि कोई दिखे, और हम आप भी चारों तरफ देखते हैं कि कोई ना दिखे तो हम कांड कर दें। पर भगवान ऐसे थोड़ी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान चारों तरफ निहार रहे, कोई दिखे तो सही।
कुछ तो ले हम। जब मालियों ने देखा और भगवान ने उन्हें देखा, जब नेत्र मिले या परस्पर, भगवान ने पूछा, चाचा दादा काका जो भी कहा हो, क्या मैं अपने गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प ले सकता हूं? भगवान को देखने के बाद लोग ना कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग होते हैं उनका चेहरा देखने के बाद लोग मना नहीं करते, होते हैं ऐसे कुछ लोग, उनको देखने के बाद लोग मना नहीं करते। भगवान को निहारने के बाद मालियों ने कहा, महाराज भर भर के टोकरा ले जाओ। आज भगवान जब पुष्प लेने आए थे, उसी समय वहां पर ईश्वरी जी भी तेयो सर सीता तहाई गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां भगवती गौरी का पूजन करने के लिए मां ने भेजा, अपने सखियों के सहित आई हुई है, और वो सखियां आपस में मनोहर गीत गा रही हैं। एक सखी बिछड़ गई, और वो जो सखी बिछड़ी उनसे, उसने दोनों को देखा, और जब भगवान को देखा, वो दौड़ी 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 किशोरी जी के पास आई। अब वो कुछ बताना चाह रही है, तो भगवान को देखने के बाद उसकी वाणी मुखर हो ही नहीं रही। वो बताना चाह रही है कि मैंने कुछ देखा है। थोड़ी देर स्थिर होकर कहती है, मैंने दो लोगों को देखन बाग तोर दुई आए, भय किशोर सब भाग सुहाए। श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। जिन नेत्रों ने देखा वो बोल नहीं सकते हैं, और जिस मुख ने बोलना है वो देखे नहीं, तो कैसे बताओ? नेत्रों से जलधार बह रही है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। एक अच्छे लोगों की पता क्या पहचान होती है? जब ये बात उस सखी ने आकर के भगवान के सुंदरता का वर्णन किया, तो सभी सखियां प्रसन्न हो गई। अब सब सखियां तो प्रसन्न हो गई, पर किशोरी जी, गोस्वामी जी ने शब्दों को देखो कैसे कहा, सिय ही अति उत्कंठा जानी। मां भगवती के हृदय में अब जानने की उत्कंठा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है कि जाने तो सही कौन है कि जिस रूप का वर्णन कर रही है। ये रूप तो नारद जी ने पहले बताया है। मां भगवती किशोरी जी के भी गुरुदेव नारद जी हैं, और मां भगवती पार्वती के भी गुरुदेव नारद जी। जिस रूप का ये मेरी सखी वर्णन कर रही है, इस रूप की चर्चा तो मैं पहले सुन चुकी हूं। ये कहीं वही तो नहीं, पर सखियों के साथ रहकर के संकोच हो रहा है मन में कि मैं कहूं कैसे कि मुझे भी दिखाओ। वो संकोच लेकर के तो एक सखी ने कहा, पता कौन है? ये वही जिन्होंने पूरी नगरी को मोहित कर दिया है। किने सोस नगर नर नारी, अरे नारियों को ही नहीं, नगर के पुरुषों को भी जिन्होंने अपने दर्शन करा करके वश में कर दिया है। मां भगवती समझ गई कि कौन है, और मां भगवती जैसे ही गौरी पूजन के लिए भगवान वहां पर पुष्प ले रहे हैं, और मां भगवती गौरी पूजन के लिए वहां पुष्प वाटिका में आई। जैसे एक दूसरे को देखा, तो निहारते ही गोस्वामी कहते हैं एक राजा निमि थे। उन्होंने उसी समय पलकों से अपने आप को हटाया और कहा, घर की घर पुत्री अपने बेगम को निहार रही है, तो ऐसे समय उनके बीच में बने रहना अच्छी बात है। ये राजा निमि है जो नैन के पलकों पर रहते हैं।
लोचन ममरा मयूर आनी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सखी में प्रेम बस जानी कहीं न सकहीं कछु मन सक जानी। जैसे भगवान को देखा तो अपने नेत्रों के कपाट को बंद कर दिया और ऐसा बंद किया कि अभी बाहर न निकले। भगवान को निहार करके अपने नेत्र कपाटों को बंद कर दिया। भगवान पुष्प ले रहे हैं, भगवती ने उन्हें देखा और भगवती ने देखा तो कहते हैं उनके माथे पर पसीना आ गया, श्वेत आ गया है। भगवती ने कहा अच्छा, जिनके पुष्प तोड़ने में यह हाल है तो धनुष क्या तोड़ेंगे। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए श्रवण शुभक भूषण चंचल। जिनके पुष्प तोड़ने में यह हाल है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। और यहां पर ये दर्शन करके दोनों अपने अपने कार्य के लिए निकल गए। गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेके चले और यहां पर मां भगवती का पूजन किया। आज मां भगवती पूजन करते हुए कहती हैं मोर मनोरथ जानो उन्हीं के बसों सदा पुरुष बनी। हे मां, मेरा क्या मनोरथ है, मुझे क्या चाहिए वो आप जानती हैं। क्यों? क्योंकि आप सबके हृदय में वास करते हैं। अच्छा, हमें आपको क्या चाहिए, क्या भगवान को बताना पड़ता? उनको पता नहीं। अगर वो अंतर्यामी है तो उनको पता तो है ना कि हमें क्या चाहिए। हम क्या बिना कामना के कभी दर्शन करते हैं? हम जब भी उनके सामने खड़े होते हैं लिस्ट दे देते हैं। भगवती कहती है कि मुझे क्या चाहिए वो आपको पता है। हे मां, सुन श्री सत्य असीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा शो बरु मिले जाहि मधुराचा। जो आपने मन में जिसको देखा है, इसका मन में आपने दर्शन किया है, जिस स्वरूप के लिए नारद जी ने आपसे कहा था वह सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। मन जाई राजो मिली सोवरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मां ने आशीर्वाद दे दिया। जाने गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाए मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कर लगे। मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ ईश्वरी जी आपका संकल्प पूर्ण होगा, वो सांवरे सरकार ही आपको प्राप्त होगी। ऐसा जब कहकर के चलने लगी तो कहते हैं वो मूर्त मुस्कुराई और जो माला भगवती ने चढ़ाई थी वो माला उनके मस्तक पर आकर के प्रसाद के रूप में आ गई। मां ने समझ लिया अब जो मेरा मनोरथ है वो पूर्ण हो गया। अब पूजन करके अपने प्रासाद को मां भगवती वापस आ गई है। अब गुरुदेव को संदेश भिजवाया शतानंद जी से कि आप रंगभूमि में आए। तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई हर से बोल लिए तो भाई। शतानंद जी ने जाके संदेश दिया कि हे गुरुदेव महाराज अपने दोनों शिष्यों के सहित आप रंगभूमि में आए। जब भगवान के सहित राम लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी रंगभूमि में आए तो यहां पर देखिए रंगभूमि आए दो भाई अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। यहाँ का बालक से लेकर के वृद्ध तक
जब लोगों को पता चला कि वो दोनों बालक अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रंगभूमि में आए हैं, तो अपना अपना काम छोड़ करके वो सब रंगभूमि में पहुंच गए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सबेली हकारी, तुरत सकल लोगन बहि जाऊं, आसन उचित देहि सब गाऊं। आप जब कोई आयोजन करें तो किसी कौन सा सम्मान देना, यथोचित आसन देने की विधा होती है। जो जहां है, किसे पहली पंक्ति में बिठाना है, किसे पिछली पंक्ति में बिठाना है, ये पता होना चाहिए। आसन उचित देव सब का, सबको उचित आसन में बिठाया। और जब भगवान ने उस सभा में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी कहते हैं सभा ने भगवान का दर्शन किया। एक पंक्ति आप सभी दोहराते हो, सभी कहते हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह दर्शन। वहां पर जो राजा, अभिमानी राजा, उन्होंने जब भगवान के देखा, राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विध पूरे। जब भगवान को देखा तो किसी को तो लगा था, ऐसा लगा कि ताराओं के समूह का राजा जो चंद्रमा है वो साक्षात हमारे। जो कुटिल थे वो डर गए। डरे कुटिल को प्रभु ने निहारी, मनोह भयानक मूर्ति। ऐसा लग रहा है सीधा काल ही आ गया हमारी तरफ। और रहे असुर छल छोनी पेशा, तेने प्रभु प्रकट काल समझे। यहां पर सिर्फ मनुष्य राजा ही नहीं है, यहां पर मनुष्य, देवता, ये सब रूप धारण करके रहे। राजा जनक के संकल्प को जब लोगों ने सुना तो यहां सिर्फ मानव ही की प्रजाति नहीं आई है, देवताओं की भी प्रजाति आई है। इस सभा में रावण भी आया था। हनुमान नाटकम पुस्तक है, उसमें आता है कि रावण ने संदेश भिजवाया। रावण ने अपने पुरोहित से संदेश भिजवाया राजा जनक को कि अपनी जो पुत्री धन है वो मेरे वीरत्व को समझते हुए मुझे दे दिया जाए। फिर जनक जी ने संदेश भिजवाया कि जो मैंने संकल्प किया है, जो धनुष भंग करेगा, मैं अपनी कन्या रत्न उसे ही प्रदान करूंगा। फिर उसने संदेश भिजवाया कि मेरे वीरत्व को जानने के लिए क्या कमी रह गई है, मैंने साक्षात कैलाश उठा दिया है, तो धनुष क्या है? जनक जी ने कहा उठाना तो धनुष ही बनेगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। वो आया पर उसने धनुष को उठाने का प्रयास नहीं, तो धनुष तक गया ही नहीं। बाणासुर तक भी आया। ये सारे राजा आए पर कोई भी इस धनुष को उठा ना सका। अब उस सभा में आज का उद्घोष हुआ और भगवान को बहुत दिव्य मंच पर बिठाया गया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अच्छा, जो जिनसे कुछ विशेष होने वाला होता है ना, उनकी प्रक्रिया पहले ही बन जाती है। सबसे विशिष्ट मंच में भगवान बैठे हुए हैं अपने गुरुदेव के साथ। अब सब बारी बारी से उस धनुष को तोड़ने के लिए उठते जाते हैं, धनुष तक पहुंचते हैं और धनुष को उठा नहीं पाते। जब एक एक करके जाने लगे तो लोग उसे नहीं उठे। फिर लोगों ने विचार किया, राजाओं ने कहा एक काम करते हैं, हम सब मिलके उठाते हैं। तो बोले राजा का संकल्प क्या है, प्रतिज्ञा क्या है? बोले यही प्रतिज्ञा है, जो धनुष तोड़ेगा जानकी उसकी। तो किसी ने कहा जब हम सब एक साथ उठा लिए धनुष, मान लो
मान लो वैसे तो उठने वाला नहीं, पर मान लो अगर उठ गया एक साथ, हम सारे राजा मिलकर उठाएंगे क्या जानकी हम सबकी होगी? तो उसमें से किसी ने कहा ना 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 ऐसे थोड़ी, पहले हम सब मिलके उठाएंगे और जब मिलके उठ गया तो फिर हम मिलके लड़ जाएंगे आपस में, और जो जीतेगा तो जो ऐसा संगठन हो जिसमें पहले से ही तय करने गया कि लास्ट में लड़ाई ही कर लेनी है, ऐसे संगठन का लाभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष को उठाने लगे, पर धनुष किसी से टस मस तक नहीं हुआ। जब भगवान शंभु का ये पिनाक किसी से टशमश नहीं हुआ, किसी से हिला नहीं, तो जनक जी उठे, उन्होंने कहा दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम सो जल भान। जो मैंने संकल्प किया, जो मैंने प्रतिज्ञा की, दीप दीप से अर्थात प्रत्येक देश से राजा आए हैं, पर ये किसी से धनुष उठा। सब कहते थे कि मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, सबकी वीरता मैंने अब देख ली, मैं जान गया हूं कौन कितना वीर है। अब जन को आंखें फट मानी, अब अपने वीरत्व का अभिमान कोई नहीं लेगा। मैं जानता हूं इस धरती पर अब कोई वीर बचा भी नहीं, वीर विहीन मही मैं जान गया हूं इस धरती पर अब कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी जरा तैयार होने लगे, एक बार बोला तजु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि गए मेरे विवाह। लगता है ब्रह्मा ने, विधि ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। जाओ अपने अपने मनोरथ को त्याग करके अपने अपने घर जाओ। अब जब जनक जी ने ऐसा उद्घोष कर दिया तो वहां के जो नगर के नर नारी हैं जरा दुखी हो गए। हमें अब कुछ करना आता है ना, तो हम आप बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं, हम आप बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं कि हम करते हैं और हमारा नाम हो जाए। जब एक दो से कुछ नहीं होता तो कहते तुम हटो पीछे, हम करके दिखाते हैं। भगवान शांत बैठे हैं, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, पर शांत बैठे हैं, कोई हलचल नहीं। जनक ने कहा, जब जनक जी ने दोबारा से कहा, जो जनते बिनु भट भूमि भावी तो पनु करो होते हो ना हंसाई। जो मैं जान जाता ना कि इस धरती पर कोई बलवान नहीं है, तो मैं हंसाई करने के लिए, अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए मैं संकल्प ही ना करता। और फिर हंसाई तो आप सबकी भी हो रही है, क्योंकि इस धरती में कोई वीर अब है ही नहीं। तो स्वामी जी कहते जब इतना सुना भगवान शेषनाग जी ने, जनक वचन सुन सब नर नारी देख जानकी भई दुखाई। माखे लखन कुटिल भय बहु है रतपट फरकत नयन से। लक्ष्मण जी उठे तनमना के, अरे मूढ़ जनक, ऐसा कैसे कह दिया? जब तक रघुवंश का कोई भी एक व्यक्ति किसी सभा में बैठा हो तो ऐसा कहने का किसी का अधिकार नहीं, ऐसा कहने का दुस्साहस भी मत करना। लगे जनक जी को बड़ी बड़ी बातें कहने। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल बनी जान। अरे रघुवंश का कोई व्यक्ति ही नहीं, यहां तो रघुवंश के कुलमणि बैठे हुए हैं और ऐसी अनुचित बात कहती आपने। सुनो भान कुल पंकज भानु कहां स्वभाव न कछो अभिमान। हे सूर्यवंशी प्रभु श्री राम, मैं आपके बल से ये बात कह रहा हूं, मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। मैं आपका अनुशासन पा जाऊं प्रभु तो इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा दूं।
और उठा करके काचे घट जिम डारो खोरी सको मेरु मूलक जिम इसको उठा के तोड़ के मैं डाल दूं। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो बिना आपकी महिमा इतनी है तो पुराना सा बिनाग है, ये कौन सी बड़ी बात है। नाथ जानी अस आयश होमो कौतुक करो मिलो की असो। आप आज्ञा करिए, अभी मैं करके दिखाता हूं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो जो जन सत प्रणाम प्रमाण लई जा भावो। इसको कमल की तंतुओं की तरह उठाऊं तोड़ूं और उठा के तोड़ करके मैं 100 योजन तक दूर चला जाऊं लेकर के। लखन सकोच सकोप वचन जे बोले डगमगानी मनि दिग्गज डोले। बोल जनकपुर में रहे पर पूरी धरती के दिग्गज डोलने लगे जनक लक्ष्मण जी के बोलते। अब जब लक्ष्मण जी बोलने लगे ना तो जनक जी जरा सकुचाए, लेकिन मां भगवती जो दुखी हो रही थी वो हृदय हृदय में प्रसन्नता आने लगी। चलो कोई तो उठा। इतने में विषम जी कितना सुंदरी बात कहते हैं। जब लक्ष्मण जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया, इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया, सीता जी प्रसन्न हो गई, जानकी जी जब प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के राघवेंद्र सरकार कहते हैं लाला बैठो, बैठ जाओ। सयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा। देखा और प्यार से बिठा दिया। आओ लाला, इसके आगे का काम मेरा है, मुझे करने दो ना। समस्या पता क्या है? हमें हमारा काम ही नहीं पता है। हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं। भगवान ने कहा आपका जितना काम था आपने एकदम सही समय पर कर दिया। हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें पता होना चाहिए। और जिन्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता उनके जीवन में कोई प्रबोध नहीं होता। भगवान लखनलाल को अपने बगल बिठा लेते। सोचो जितने क्रोध में तमतमा के इतना कुछ बोल गए, तुरंत शीतलता का छींटा देते ही ये स्वभाव आप में हम में भी आना चाहिए, कि हम सब में आना चाहिए। हम भले गर्म हो जाए, लेकिन अगर कोई हमारा प्रिय हमसे बोल रहा है, हमारा सम्मानित हमसे कोई बोल रहा है, उस समय ये अपराध हमसे हो जाता है, हम सबसे हो जाता है। हम सब में इस चीज के सुधार की आवश्यकता है। विश्वामित्र सभे शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं वाणी। विश्वामित्र ने उस शुभ समय को जानते हुए प्रेम से भगवान से कहा उठो उठो राम भंजो भव चापा जनक परिताप। राघवेंद्र सरकार उठे ना, जरा ज्यादा दुखी हो गए, इनके संताप का हरण करें। तो समझिए कहते जब गुरुदेव के वचन को सुना, गुरुदेव को प्रणाम किया। हर्ष विषाद न कछुर आवा, ना प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ, सहज भाव में। और उठ करके अपने इष्टदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। तो किसी ने कहा इष्टदेव को प्रणाम तो इनसे पहले वालों ने भी किया था। अगर इष्टदेव को प्रणाम करके धनुष टूटना था तो इनसे पहले वालों से क्यों नहीं टूटा? तो उनको कहा किसी ने, एक उठता था
तो दूसरा अपने इष्ट देव से मनाता था, हे गणेश जी महाराज इनसे धनुष न टूटे बस। तो लोग अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते थे और अपने अपने इष्ट देव को मनाते थे कि इनसे धनुष न टूटे। पर यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, इष्ट देव को प्रणाम किया। और सहज ही भगवान बढ़े उस धनुष की तरफ, जिस धनुष की तरफ कहते हैं गोस्वामी जी, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल रूप करिता। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह सब घमंड से जो हार गए। ऐसे राजा जो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं जिस धनुष के कारण, उस धनुष के तरफ भगवान बढ़े। और जब भगवान बढ़े तो गोस्वामी जी कहते हैं, सखी बचन सुनि भय पर कीर्ति मिटा विषाद बढ़ी अति। सब आपस में प्रार्थना कर ले भगवान से, हे गणपति जी महाराज, उस दिन हमने देखा था फूल तोड़ते तोड़ते इनके माथे पे पसीना आ रहा था, ये कहां से धनुष तोड़ ले। मां भगवती गणेश जी महाराज को कहते हैं, भगवान हमने खूब मोदक के लड्डू भोग लगाए हैं आपको, जननायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हे तू सेवा, जो हमने सेवा की है आज पूरा कर दो। इसी दिन के लिए तो हमने आपकी सेवा की थी। लोग कहते थे इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? तो इसी तरह मां भगवती कह रही है, इसी दिन के लिए मैंने सेवा की थी आपकी, आज लगे कीन्हे तू सेवा, आज के ही दिन के लिए मैंने सेवा की थी आपकी। तो क्या करें? गणेश जी ने पूछा करें क्या? बार बार विनती सुनी मोरी, करूं चाप गुरुता अति थोरी। आप करो कुछ ना, एक काम करो, ये जो धनुष है ना, इसकी जो गुरुता है, इसका जो भारीपन है वो कम कर दो। तो गणेश जी ने कहा क्यों? उससे करने से क्या होगा? बोले इनसे ना फूल नहीं टूट रहे थे, फूल तोड़ते तोड़ते इनके पसीने बह रहे थे, धनुष कहां से तोड़ लेंगे? आप कृपा करके गणपति जी महाराज इस धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए। और भगवान को निहार नहीं है मां भगवती। गोस्वामी जी कहते हैं सबकी स्थिति ऐसी हो गई है और सब मन में यही सोच रहे हैं, एक ही संकल्प ले रहे हैं कि हे भगवान धनुष इनसे टूट गया। अब उनमें राजा में कुछ अच्छे थे, अब वो भी मनाने लगे कि हे भगवान धनुष इन्हीं से टूट जाए, हमसे तो टूटा नहीं पर इन्हीं से टूट जाए। सब जब भगवान के लिए संकल्प करने लगे, दम क्यों दामिनी जिम जब जब लयो पुनि नव धनु मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत कैचत गाड़े काहुर लखा देख सब उठाड़े, ते चन राम मध्य धनु तोरा भये भुवन धुनि घोर कठोरा। अभी भगवान बढ़े और भगवान जैसे बढ़े वहां पर खड़े हुए धनुष अपने आप भगवान की तरफ बढ़ गया और भगवान ने जैसे धनुष को छुआ ही कि वो दो खंड हो गए। और जैसे वो दो खंड हुआ पूरे ब्रह्मांड में घोर शब्द हुए, देवताओं ने जय जयकार की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शंकर के धनुष को भगवान ने तोड़ा, इतना जोर का शब्द हुआ, पूरे ब्रह्मांड में वो शब्द पता लगा, प्रभु तो चाप खंड मणि डारे, देख लोग सब भय सुखारे। जैसे भगवान ने तोड़ करके वो दो खंड उसके अलग अलग रख दिए, लोग बस हमने जो संकल्प किया था, हमने जो सोचा था, हमने जो व्रत तप का संकल्प किया था कि हमारे व्रत तप के प्रभाव से ये काम हो जाए, वो हो। सबने अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, सबने धन्यवाद किया। क्या हमारा आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि हमारी सफलता के लिए लोग इतनी प्रशंसा, इतनी प्रार्थना करें? जिसकी सफलता के लिए जन जन में प्रार्थना हो, वो क्यों नहीं सफल होगा? भगवान ने जैसे ही धनुष को तोड़ दिया,
अप्सराएं गान करने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, धुंध भी बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। अब कौशिक मुनि के पास, विश्वामित्र जी के पास गए जनक जी महाराज। जनक जी ने प्रार्थना की, तो क्या किया? उन्होंने कहा देखो, जो आपने संकल्प किया था उसके अनुसार तो विवाह की क्रिया आरंभ हो। मां भगवती ने जैसे ही भगवान को जयमाल धारण कराई, नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है क्यों नाथ। जैसे वो घनघोर शब्द हुआ तो सभा में भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, अब परशुराम जी के आते ही जो राजा अपने आप को कुछ जोरदार का समझ रहे थे, सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। महाराज, मैं फलाने का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, मैं फलाने का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। और परशुराम जी को तो निगाहें जो उस धनुष पर पड़ी, अरे अज्ञानी जनक, मूढ़ जनक, ये लोग क्यों एकत्रित हुए? बताया महाराज ये बात। उन्होंने कहा जिसने भी धनुष तोड़ा है बता दे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। भगवान उठे, भगवान ने कहा नाथ संबुधन भंजन हारा कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका सेवक है जिसने धनुष तोड़ा? अच्छा, सेवक का कर्तव्य है सेवा करना कि चीजों को तोड़ना फोड़ना? भगवान ने स्पष्ट नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, उन्होंने कहा आपके किसी दास ने तोड़ा हो। तो सो बिलगाओ पिहाए समाजा तुम्हारे लिए तो महाराज फटाफट अलग हो जाओ, जिसने भी तोड़ा है, नहीं तो सब मारे जाओगे। ये प्रसंग रामलीला में लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके करते हैं। इस प्रसंग को ये प्रणाम करते हैं। परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का काम लक्ष्मण जी करते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का काम भगवान करते हैं। जब कोई बहुत क्रोधित हो, बहुत क्रोध में, आप उसके साथ लगे रहो, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पर नीचे आए। भगवान बार बार उनके स्वभाव की प्रशंसा करने लगे, भगवान उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। और भगवान सब कुछ प्रशंसा करते करते एक बात कहते हैं, मुनि, हे गुरुदेव, हम किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, हम गौ के हाथ नहीं उठाते। रघुवंश का एक स्वभाव है कि वो किसी से डरते नहीं है, वो यमराज से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। और आप हमेशा हमसे बड़े हैं। जब बार बार भगवान के रूप गुण की, उनके स्वभाव की, विप्रत्व की प्रशंसा करने लगे तो जरा शांत हो गए। और जैसे वो शांत हुए, गोस्वामी जी कहते हैं अभी उनके मन का भ्रम नहीं गया, अभी उनके मन का संशय नहीं गया। भगवान कहते हैं प्रभु, आपसे जो डरता है ना वो सुखी रहता है। विप्रवंश कहे असि प्रभुताई अभय होए जो उभय डराए। जो आपसे डरता है, आपके वंश से डरता है, वो ऐसे ही निर्भय रहता है। ये आपका प्रभुत्व है।
तो एक काम करो, मैं मान जाऊंगा। जब भगवान को लगातार निहारने लगे तो कहते हैं, उन्होंने कहा एक धनुष उनके हाथ में, बोले इसकी प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा दो। जैसे अभी धनुष देने को तैयार हो, धनुष देने को तैयार हो कि धनुष अपने आप चल के भगवान के पास चला गया। लक्ष्मण जी को फरसे से मारने जा रहे थे, उनका हाथ रुक गया। जो चेतन है वो जड़ हो गया, और जो जड़ है वो चेतन हो गया। जो चलना चाहिए वो रुक गया, और जो रुकना चाहिए वो स्वयं चले गया। राम रमापति करधन लेहूं खैचो मिटई बोल सकते। आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आप राम है। देत चापू आंखों चल गए हूं, परशुराम मन विस्मय है। अब उन्हें विश्वास हो गया, ये साक्षात भगवान, ये भगवान नारायण ही है। भगवान को प्रणाम किया और कहा, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो, क्षमा कर। कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप है। तपस्या करने के लिए वो वन में चले गए। स्वामी जी कहते हैं, वो जो राजा अभी तिलमिला रहे थे ना, इस बालक को मारेंगे और जानकी हरण कर लेंगे इनसे, वो सारे समझ गए जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम सब डरते हैं, वो इनसे डरते हैं। तो इसका मतलब है कोई अद्भुत ही है। और सब चुपके से अपना अपना निकल लिए। जब वो सब निकल लिए तो यहां कहते हैं गोस्वामी जी, अब आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जनक विश्वामित्र जी के पास है और उन्होंने कहा, प्रभु अब आप बताइए अब क्या किया जाए, विवाह की प्रक्रिया के लिए अब क्या किया जाए। तो भगवान विवाह में पंगा हो जाता है ना, टाइम ज्यादा जाता है। अपने सेवकों को आप अयोध्या भेजें और सेवक जाकर के जो परंपरा है, जो रीति है, जो वेद सम्मत रीति है, वैसे विवाह की प्रक्रिया हो गई है, पर नहीं जो वेद की रीति है, जैसे करना चाहिए उस तरह से हम कन्यादान आदि करें। सेवक गए और उन्होंने जाकर के संदेश अयोध्या में पहुंचाया। अब अयोध्या में बारात तैयार होगी चलने के लिए, है ना। तो बारातियों को तैयार होने में टाइम तो लगता ही है। तो इन लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं, अपना ये लोग तैयार हो आज रात भर, तो कल इनको बारात लेकर के मिथिला की तरफ बढ़ाएंगे। अभी गाड़ी वाड़ी वाले आ नहीं रहे ना, तो कोविड-19 भी चल रहा है, कोरोना। तो पहले परमिशन लेके आए डीसी से और उसके बाद बारात इनकी निकलेगी। अब कितने लोग जाना है बारात में ये जाने, 50 की अनुमति है, राम नहीं जाने उन्होंने कितने लेके जाने हैं। ठीक, बोलो राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी जानकी मैया की, लक्ष्मण भैया की, संत समाज की, नमः पार्वती पतये। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम।